अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करना है। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनके रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अल्काइल हैलाइड जो हमें पहले रिएक्शंस देते हैं वो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम उसको क्या कहते हैं एसएन रिएक्शन। और दूसरे जो हमें रिएक्शन देते हैं वो हमारे पास होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं ई रिएक्शंस कहते हैं। अब देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास क्या हैं। आप देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास ये होता है कि आपके पास जो है ये अल्काइल हैलाइड है, जैसे आर, ये आपके पास एक्स। अब इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ये मतलब है कि आपके पास ये जो एक्स आपका एटम या ग्रुप है पड़ा, आप इसको किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ क्या करवा दो, रिप्लेस करवा दो। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद है, आप कोई दूसरी और चीज़ ले आए हैं उसकी जगह के ऊपर, और उसको आपने वहाँ से क्या करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया, वहाँ से आउट कर दिया है, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हम दो तीन जो मेथड हैं वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने अल्केन्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने कहा था कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। फिर हमने जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की मदद से हो रही होती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रही है। कि आपके पास जो है कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आके इस अल्काइल जो आपका ग्रुप होगा इसके ऊपर आके अटैक करेगा, और ये आपके पास जो हैलाइड ग्रुप है यहाँ से ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, आपके पास जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल से। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शंस कहते हैं। एस से आपके पास वही सब्स्टिट्यूशन है, एन से जो है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। इन एस एन रिएक्शंस को हम फर्दर जो है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो है वो हमारे पास SN1 रिएक्शंस होते हैं, ठीक हो गया, और दूसरा जो है वो हमारे पास SN2 रिएक्शंस होते हैं। तो ये हम आगे जो है वो डिटेल से भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है पड़ा, एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस आपके पास क्या है, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि आप एलिमिनेट कर दो। अब अल्काइल हैलाइड्स फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, आपके पास ये H, ये आपके पास H, ये आपके पास H, ये अल्काइल ग्रुप आ गया। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास CH, ये आपके पास CH। तो इथाइल आपने जो है वो अल्काइल से लिया, और यहाँ से आपके पास क्या है, क्लोरीन यहाँ पे आपके पास हैलाइड से लगा। अब एलिमिनेशन ये है कि आपके पास जो है यहाँ से कोई बेस जो है वो आपके पास आएगी। आपके पास जो है ये बेस आपके OH ले रहे हैं, तो आपके पास उसका हाइड्रोक्सल आइन आके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ से HX जो है ये आपके पास क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो जब रिमूव हुआ है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो आपके पास ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं, कि आपने यहाँ से क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया आपने अपने हैलाइड ग्रुप से भी और अल्काइल से एक हाइड्रोजन को भी। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, या आप इनको क्या कहते हो, ई रिएक्शंस कहते हो। तो ये भी आपके पास जो है दो टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक को हम E1 रिएक्शंस कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस हैं वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेस करना। एक चीज़ मौजूद है उसको आप किसी दूसरी चीज़ के साथ क्या करवा रहे हो, रिप्लेस करवा रहे हो, वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब आप वो सब्स्टिट्यूशन किसकी मदद से करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की मदद से करवा रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बन जाता है। तो अल्काइल हैलाइड जो हैं ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। फिर दूसरा जो है वो हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन या ई रिएक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है यहाँ पे रिमूवल ऑफ HX हो जाता है, किससे, आपके पास इस अल्काइल हैलाइड से, और जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा होता है वो क्या आता है, अल्कीन आपके पास जो है वो आके बन जाती है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद देखें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो है वो हम आगे लेके चलेंगे। कि आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं पढ़े, इसको हम एक जर्नल जो है वो रिएक्शंस की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप देखें फॉर एग्जाम्पल
आपके पास जो है ये अल्काइल ग्रुप है। हमने बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं पढ़े, वो आपके पास दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। एक आपका अल्काइल ग्रुप है, एक आपका हैलाइड ग्रुप है। जब आप इनको जोड़ते हैं तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, अल्काइल हैलाइड बन जाती है। अब हम उसी का रिएक्शन देख रहे हैं, और रिएक्शन भी कौन से देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक अल्काइल हैलाइड लिया है। अब आप देखें ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड को आपके पास यहाँ पे जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। अब सबसे पहले जो है मैं आपको न्यूक्लियोफाइल जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आप देखें आपके पास जो है ये जो टर्म है पड़ी इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। आपने इन टर्म्स को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपके पास जो है वो आगे आपको काम आएंगी कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लीविंग ग्रुप क्या होता है, तो इनको हम जो है वो डिस्कस करने लगे। अब आप देखें ये आपका अल्काइल हैलाइड था। आपके पास जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो किसकी वजह से होगी, न्यूक्लियोफाइल की वजह से होगी। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखें ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास यहाँ पे दो जो हैं वो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है न्यूक्लियो, दूसरा आपके पास क्या है, फाइल। न्यूक्लियो से मुराद आपके पास जो है वो क्या है पड़ी, न्यूक्लियस है पड़ा, और फाइल से मुराद आपके पास क्या है पड़ा, लविंग है पड़ा। इसका ये मतलब हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास ऐसी स्पीशीज है जो आपके पास क्या है पड़ी, न्यूक्लियस लविंग है पड़ी। क्या है पड़ी, न्यूक्लियस जो है वो आपके पास लविंग है। कि आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है पड़ा, न्यूक्लियो से मतलब आपके पास क्या है न्यूक्लियस, फाइल से मतलब आपके पास क्या है लविंग। तो आपके पास ऐसी चीज जो न्यूक्लियस लविंग हो वो आपके पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आप देखें न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स हैं, वहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये चीज जो है न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये वहां पे जाएगी जहां पे इसके पास जो है वहां पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने अपोजिट साइड पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, मौजूद है। फिर दूसरी बात देखें, आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है पड़ा, ये आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और आपके पास जो है इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो दूसरी चीज हो सकती है वो आपके पास क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज होगा। या आपके पास क्या होगा, या तो न्यूट्रल होगा या फिर आपके पास ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप देखें अगर तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास ये वाटर है। अब इस वाटर को देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बड़ा, दो लॉन पेयर्स मौजूद हैं। तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, अपने लॉन पेयर को शेड कर सकता है। तो इस वजह से ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। इसके ऊपर देखें कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इस वजह से ये आपके पास क्या है पड़ा, न्यूट्रल है पड़ा। फिर इसी तरीके से आप देखिए अमोनिया है आपके पास NH3, तो ये भी आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये लॉन पेयर है, ये जाके आपका आगे जाके अटैक कर सकता है। तो ये आपके पास क्या है बड़ा, न्यूट्रल है बड़ा। फिर उसके बाद देखिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में देखें तो आपके पास OH, ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है पड़ा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है पड़ा, अमाइनो ग्रुप है पड़ा। ठीक हो गया। तो ये सारे आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं पड़े। तो अब आपने यहाँ पे जो है पहली जो आपके पास टर्म थी आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि आपके पास देखें मैंने बताया न्यूक्लियो आपके पास न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। तो आपके पास ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग हो वो आपके पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी आपके पास क्या है, हो सकता है। तो आपने ये दोनों याद रखने। नेगेटिवली का मैंने आपको बताया कि आपके पास OH है, NH2 ठीक हो गया, आपके पास H2S हो गया, आपके पास जो है क्लोरीन हो गया नेगेटिव, आपके पास जो है ये वाले क्लोरीन नेगेटिव, आपके पास ब्रोमीन नेगेटिव, के पास जो है वो आयोडीन एक्टिव। तो ये सारे आपके पास क्या हैं पड़े, नेगेटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास हैं पड़े। उसके बाद दूसरी बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये आपके पास क्या होता है, बेसिक करैक्टर का होता है। कि आपके पास इसके अंदर जो इसका करैक्टर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। फिर इसके बाद देखें आपका ये न्यूक्लियोफाइल
अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके जिस स्पीशीज के ऊपर जाके अटैक करेगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किसका लवर है आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज का है, आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड दो पार्ट्स के ऊपर होता है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, हैलाइड के ऊपर आपके पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आके जिस स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगा, और वो स्पीशीज आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जिसके ऊपर क्या है पड़ा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी स्पीशीज को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल कहते हो। क्या कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दूसरी टर्म आई है इलेक्ट्रोफाइल के। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आप देखो इलेक्ट्रो से मतलब आपके पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन, और आपके पास फाइल जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, लविंग। तो इसका ये मतलब हो गया कि ऐसी स्पीशीज जो आपके पास इलेक्ट्रॉन लविंग हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। कि आपके पास जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपके पास लविंग, ये आपके पास अपनी कोशिश ये करेगा कि मेरे पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज की तरफ मैं क्या कर जाऊं, मूव ऑन कर जाऊं। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास जो है वो वहां पे जाएगा जहां पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे देखें न्यूक्लियोफाइल था, इसने आके इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया है, तो आपके पास ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वो कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है वो भागेगा। तो इस वजह से फिर हम इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कि ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, बड़ी डेफिशिएंसी है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट पूरे करने के लिए ये कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है वो भागेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब देखें आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल हैं बड़े, ये आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आपके पास जो है ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तो आपने ये याद रखनी है बात कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आपके पास वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद देखें आपके पास जब ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आके अटैक कर गया, तो यहाँ पे ये जो आपके पास एक्स ग्रुप है पड़ा, ये यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ से रिप्लेस होगा। तो जब आपके पास कोई चीज़ रिप्लेस हो रही होती है, जैसे यहाँ से एक्स ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या नाम देते हो, लीविंग ग्रुप का नाम देते हो। क्या नाम देते हो, लीविंग ग्रुप का नाम देते हो। कि आपके पास ऐसी चीज़ कि आपका एक रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने आके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया है, और उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने की वजह से आपके पास जो ग्रुप या एटम वहां से लीव कर रहा है उसको आपके पास छोड़ रहा है, तो वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, लीविंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो इसको हम मजीद आगे देखते हैं। आप देखें आपके पास जो है हमने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास जो है ये अल्काइल हैलाइड, मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूँ कि हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स था, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, और इसने आके क्या किया था, इस इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज़ के ऊपर अटैक किया था, और ये चीज़ जो थी ये हमारे पास यहाँ से क्या कर गई थी, लीव कर गई थी, और इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, लीविंग ग्रुप का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, लीविंग ग्रुप का नाम दिया था। अच्छा, अब आपके पास ये जो लीविंग ग्रुप होता है ये आपके पास क्या कर गया, यहाँ से लीव कर गया। अब जब ये लीव करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि आप देखें एक्स है, तो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास इस एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ था, क्लोरीन। तो जब ये यहाँ से रिमूव करेगा तो इसके ऊपर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इंडिकेट दे रहा है कि आपके पास जब ये यहाँ से लीव करेगा, डिपार्ट करेगा, तो आपके पास इसके ऊपर क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मौजूद होगा। अब आप देखें आपके पास ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, ये आपके इसी लीविंग ग्रुप के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। आपके अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शंस आपके पास दे रहे हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी है पड़ी, वो आपके इसी लीविंग ग्रुप के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। आप देखें आपके पास ये आर, ये आपके पास एक्स, अगर तो आपके पास लीविंग ग्रुप जो है आपके पास क्या है पड़ा,
एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो आपके पास उस अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप देखें आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल अगर आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ का है, आपके इस लीविंग ग्रुप को क्या करवा सकता है, लीव करवा सकता है, तो फिर आपका रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड का होगा उसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है पड़ी, वो आपके पास क्या कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी के ऊपर, कि आपके पास जो लीविंग ग्रुप है पड़ा उसकी टेंडेंसी क्या है, क्या वो गुड लीविंग ग्रुप है या वो फिर आपके पास क्या है पड़ा, पुअर लीविंग ग्रुप है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है कौन सा ग्रुप जो आपके पास एटम जो है वो गुड लीविंग ग्रुप है और कौन सा हमारे पास जो है वो हमारे पास बैड लीविंग ग्रुप है। तो आप देखें यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाऊं कि आपके पास जो है वो क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ब्रोमाइड हो गया, फिर उसके बाद देखें आपके पास आयोडाइड हो गया, ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो HSO4 ये आपके पास नेगेटिव हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपके पास किस चीज़ की हैं, गुड लीविंग ग्रुप की हैं। ये आपके पास क्या है, बड़े गुड लीविंग ग्रुप हैं, ये आपके पास क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है। पर अब आपको कैसे पता चला कि ये हमारे पास जो है वो गुड लीविंग ग्रुप है, तो आपने दो बातें जो है वो याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है कि आपके पास जो गुड लीविंग ग्रुप होगा वो आपके पास मोस्ट स्टेबल एनाइन होगा, उसका आपके पास जो मोस्ट स्टेबल एनाइन होगा, MOST, मोस्ट जो है वो स्टेबल एनाइन। पहली बात जो है वो हमारे पास ये आ रही है कि आपके पास गुड लीविंग ग्रुप होने के लिए पहली बात ये है कि वो आपके पास मोस्ट स्टेबल एनाइन होना चाहिए। अब आप देखो ये आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपके पास आगे क्या आ रहा है, आयोडीन है, ये आपके पास ये सारे के सारे आपके पास ये मोस्ट स्टेबल एनाइन होते हैं। फिर दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पास क्या है पड़ी, वीक बेस होना चाहिए आपके पास के। अगर वो आपके पास वीक बेस है तो वो आपके पास क्या होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा। अब वीक बेस कैसे है, आप देखें आपके पास जो है वो HCl था, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पे देख लें ये आपके पास HF है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है, फिर आपके पास क्या है पड़ा, HF है पड़ा, HI है पड़ा आपके पास। अब आप देखें अगर इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखें तो वो आपके पास क्या है पड़ा, HI है, और सबसे वीक जो है वो आपके पास क्या है पड़ा, HF है पड़ा। अब आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो आपके पास क्या होता है, वीक होता है। आप फॉर एग्जांपल ये देखें आपके पास ये HI है, ठीक है, ये आपका एसिड है, यहाँ पे हम वाटर को ऐड कर देते हैं, ये आपके पास क्या है, बेस के तौर के ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो जब ये बेस के तौर के ऊपर एक्ट कर रहा है तो आप देखें ये अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस जो है वो आपके पास I नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एसिड था, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या थी, बेस थी, और ये आपके पास अब क्या है पड़ा, कॉन्जुगेट एसिड है पड़ा, और ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है पड़े। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है पड़ा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो आपके पास क्या होती है, वीक होती है। आपके पास कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, वीक होती है। अगर आपके पास एसिड जो है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी बेस क्या थी, वीक थी। अगर आपके पास एसिड क्या हो, वीक हो, तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो आपके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पास आपका जो लीविंग ग्रुप है पड़ा वो आपके पास वीक कॉन्जुगेट बेस है पड़ी, तो वो फिर आपके पास क्या होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा। अब आप अगर इन्हीं में से देखें तो HI में से आप देखें तो आपके पास जो है I नेगेटिव जो है ये सबसे जो है वो वीक बेस होगी, क्योंकि आपके पास इस केस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आपके पास क्या है, HI है। तो आपके पास ये वीक जो है वो आपके पास बेस होगी, तो इस वजह से इस केस के अंदर सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, आयोडाइड होता है। फिर उसके बाद देखें ब्रोमाइड होगा, फिर क्लोराइड होगा, और फिर एंड के ऊपर क्या आ रहा है, F आ रहा है, आपके पास फ्लोराइड जो है वो आपका होगा। अब HF जो है वो सबसे जो है वो वीकेस्ट आपके पास क्या है, बड़ा एसिड है। तो मैंने कहा कि अगर आपका एसिड वीक है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो आपके पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बात दोनों आपने याद रखनी है कि आपके पास अच्छा लीविंग ग्रुप जो है
वो होगा जो आपके पास मोस्ट स्टेबल एनाइन बनाएगा या फिर आपके पास क्या बनाएगा, वीक बेस उसकी होगी, तो वो आपके पास गुड लीविंग ग्रुप होगा, वो आसानी से वहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस आ गई है और आपके पास जो है वो मोस्ट स्टेबल एनाइन भी नहीं है, तो फिर वो आपके पास क्या होगा, पुअर लीविंग ग्रुप जो है वो आपके पास होगा। तो आप इन दोनों बातों को जो है वो आप याद रखेंगे कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर आपके पास क्या है पड़ा, पुअर लीविंग ग्रुप है पड़ा। ठीक हो गया। तो पुअर लीविंग ग्रुप की अगर आप एग्जांपल्स देखें तो वो आपके पास क्या है, OH नेगेटिव है, फिर आपके पास क्या है पड़ा, NH2 है पड़ा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है पुअर लीविंग ग्रुप की जो है वो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं। तो आपके पास इन दोनों को देखें तो आपके पास जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, आपके पास जो है ये जो आपके पास अमाइनो ग्रुप है ये आपके पास क्या है पड़ा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। लेकिन अगर इनसे कंपेयर करें तो फिर आपके पास OH ग्रुप जो है वो आपके पास इन दोनों में से आपके पास जो है वो गुड लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू आपके पास किस चीज़ के, NH2 के। तो आपने जो है इसकी टेंडेंसी को इन दो बातों से जो है वो आपने याद रख लेना है कि आपके पास जो है वो मोस्ट स्टेबल एनाइन होगा या फिर आपके पास वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, जो है वो गुड लीविंग ग्रुप कहलाएगा। अगर आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो फिर वो आपके पास क्या कहलाएगा, पुअर लीविंग ग्रुप कहलाएगा। तो ये दोनों बातें जो है वो आपने याद रख लेनी है। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये जो लीविंग ग्रुप है इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं और वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोफेज। तो ये भी आपने जो है लीविंग ग्रुप का जो है आपके पास जो है एक पुराना जो है वो आप इसको कह लें कि आपके पास जो है वो नाम है पड़ा कि आपके पास जो लीविंग ग्रुप है उसको ओल्ड जो है पुराने वक्तों में जो नाम दिया जाता वो क्या नाम दिया जाता था, न्यूक्लियोफेज का नाम दिया जाता था। तो आपके पास जो है न्यूक्लियोफ्यूज का ये न्यूक्लियोफ्यूज होता है, बल्कि ये आपके पास FUAG। तो आपके पास ये जो न्यूक्लियोफ्यूज होता है, फ्यूज का मतलब होता है एस्केप करना, के भागना। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास किससे भाग रहा है, न्यूक्लियस। यहाँ पे आपके पास इस न्यूक्लियस के साथ इसका क्या था, बॉन्ड था। तो ये इसी न्यूक्लियस से ये क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। तो इस वजह से जो है ओल्ड टर्म्स के अंदर हम इसी लिविंग ग्रुप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं। तो आपके पास जो है इसका दूसरा नाम है। फिर उसके बाद देखें एक और टर्म हमारे पास आ रही है और वो टर्म है हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है कि आप देखें आपके पास जो है ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है पड़ा, ये आके जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, अब आपका यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड जो था ये आपका यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल था, इसी के ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल आपका क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल के ऊपर आके अटैक कर रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो है हमने 3-4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग होता है। दूसरी हमारे पास क्या है पड़ी, इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग होता है। फिर हमारे पास क्या था, लीविंग ग्रुप था। ये आपके पास क्या करता है कि जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वहां से जो आपके पास रिप्लेस करता है जिस ग्रुप को, वो आपके पास क्या कहलाता है, लीविंग ग्रुप कहलाता है। और इसके ऊपर जो है वो आपके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होता है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बताई अकॉर्डिंग टू लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, कि आपके पास लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी जो है वो रिएक्टिविटी के ऊपर क्या असर कर रही है। अगर आपके पास गुड लीविंग ग्रुप है तो फिर आपके पास रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर आपके पास जो है वो पुअर लीविंग ग्रुप है तो फिर रिएक्टिविटी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इतना आसानी से जब लीव नहीं कर रहा होगा तो फिर आगे वो रिएक्शंस भी आपके पास नहीं हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो है लास्ट के ऊपर हमने एक टर्म डिस्कस की और वो हमारे पास क्या थी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था। मैंने आपको बताया कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल जिस आपके मॉलिक्यूल के ऊपर आके अटैक कर रहा होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये आपके पास जो है वो जर्नल पैटर्न था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इसके अंदर जो जो टर्म्स यूज हो रही थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इसका मैकेनिज्म वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे।